मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य के पर्यावरण अनुकूल ट्रेन है। यह डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर करके बिजली बनाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे धुआं नहीं निकलता, बल्कि केवल जलवाष्प, वाटर वेपर और थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है। ये हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहला, हाइड्रोजन का भंडारण। हाइड्रोजन गैस को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ट्रेन की छत पर लगी विशेष उच्च दाब हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। सेकेंड, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर करके बिजली बनाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल में पहुंचाया जाता है, जहां यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके रिएक्ट कर करके और रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट की इलेक्ट्रिक मोटर अपना बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है, जिससे ट्रेन के पहिया घूमती है और ट्रेन आगे बढ़ती है। चौथा पॉइंट की बैटरी की सहायता। ट्रेन में लगी बैटरी अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करती है। ब्रेक लगने पर अत्यंत ऊर्जा भी बैटरी में वापस जमा हो जाती है, जिससे रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के लाभ क्या क्या हैं? प्रदूषण लगभग शून्य होता है, क्योंकि केवल पानी निकलता है। डीजल ट्रेन की तुलना में कम शोर होता है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इस ट्रेन को चलाने की बहुत सारे चुनौतियां भी हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अभी बहुत महंगा है। हाइड्रोजन भरने के लिए विशेष रिफ्यूलिंग स्टेशन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए उन्नत तकनीकी चाहिए। तो अंत में हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन रसायन विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। भविष्य में यह तकनीकी रेल परिवहन को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए मित्रों, आज जो भारत में नमो ग्रीन ट्रेन की शुरुआत हुई, जो कि जिंद से लेकर के सोनीपत तक चली हरियाणा में, और जिसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारत के इतिहास में। और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी कार में और बड़े बड़े जो ट्रक हैं, बस हैं, उनमें भी काम में आएगी और देश में जो पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।